जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि प्रचेताओं को भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन होते हैं और भगवान उनको वरदान देते हैं। अब इससे आगे की कथा श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी पत्नी को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत ही घर से निकल पड़े हैं। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध परब्रह्म में लीन कर दिया है। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया हुआ देखकर प्रचेतागण खड़े हो गए हैं और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की है। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे हैं, प्रचेताओं ने कहा है कि हे देवऋषि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपके दर्शन हुए हैं। हे ब्राह्मण, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। हे प्रभु, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उससे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग लगभग भूल ही गए थे। अतः आप हमारे हृदय में उस ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर दीजिए जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे हैं, श्री नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। इस संसार में उसी का जन्म सफल है जिसने अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाया है। जिसके पास ज्यादा धन हो, ज्यादा सुख वैभव की वस्तुएं हो, लेकिन उसका मन अगर भगवान की भक्ति में लीन नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि उसने अपना मनुष्य जीवन यूं ही गंवा दिया, क्योंकि मनुष्य का यह जीवन परमपिता परमात्मा की आराधना के लिए उनको प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए हे राजाओं, अगर आपका मन अभी तक भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन नहीं हुआ है तो आप ध्यान दो कि मनुष्य का ये जीवन आगे बार बार नहीं मिलने वाला। जितनी सांसें इस मनुष्य जीवन की बची हैं वो ठाकुर जी की भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मनुष्य जीवन में अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन सफल हुआ है, अन्यथा मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए जिसने भगवान को प्रसन्न नहीं किया उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन काम नहीं है। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य प्राणी मात्र का भला सोचते हैं, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने मन को सदा भगवान के चरणों में लगा कर रखते हैं, उनसे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के भजन में अपने मन को लगाते हैं, उनसे भी भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिन मनुष्यों का किसी से भी वैर भाव नहीं है, जो सदा सबको भगवान का रूप जानते हैं, ऐसे मनुष्यों से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की कृपा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उसी में भगवान की कृपा मानना, उसी में संतुष्ट रहना, यही तो भगवत भक्तों के लक्षण है। ऐसे भक्तों से भी भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
हे राजाओं, जो एक बार भी भगवान को प्रसन्न कर लेता है उसके जन्मों जन्मों के पापों का एक ही क्षण में नाश हो जाता है। जिसने भगवान की भक्ति में मन को लगाया है उसने भगवान को अपने वश में कर लिया है। भगवान केवल भक्ति से ही वश में हो जाते हैं। भगवान तो भक्तों के अधीन रहते ही हैं। जिसने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया तो समझ लेना चाहिए कि उसने अपने हीरे जैसे अनमोल जन्म को व्यर्थ में ही गंवा दिया। 84 लाख योनियों में यह मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से प्राप्त इस मनुष्य देह में आकर अगर भगवान का भजन कर लिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हे राजाओं, आपका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। आपके मन में भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी है। इसलिए अब समझ लेना चाहिए कि आपको भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि जिसके मन में एक बार भी भगवान से मिलने की सच्ची लगन लग जाती है उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे ही देते हैं। भगवान तो मनुष्य मात्र के प्रेम को देखते हैं। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम होता है भगवान उस पर अनंत कृपा करते हैं। आपके मन में भगवान के लिए अनंत गुना प्रेम बढ़ चुका है, इसलिए भगवान की भक्ति में आपका मन लग गया है। इसके पश्चात देवऋषि नारद जी ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई हैं और प्रचेताओं से कहा है कि हे प्रचेताओं, अब हम यहाँ से जाते हैं। आप मेरे कहे अनुसार अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए, इससे भगवान आपको मिल जाएंगे। देवऋषि नारद जी इतना कहने के पश्चात ब्रह्मलोक को चले गए हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि प्रचेतागण भी देवऋषि नारद जी के मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र को सुनकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे हैं और अंत में उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ है। भगवान के चरणों में वो पहुंच गए हैं। भगवान के धाम में उनको स्थान मिला है। इससे आगे श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के संबंध में भगवान की कथा पूछी थी वो मैंने आपको सुना दी है। और इधर दूसरी ओर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ है। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी आप सुन लीजिए। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था और अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। हे राजन, इधर श्री मैत्रेय ऋषि जी के मुख से यह भगवत कथा को सुनकर विदुर जी भी प्रेम मग्न हो गए हैं। भक्ति भाव बढ़ जाने पर उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी है तथा उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए अपने मस्तक को मुनिवर श्री मैत्रेय ऋषि जी के चरणों में रख दिया है। विदुर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे महायोगिन, आप बड़ी करुणा में हैं। आज आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया है। आप तो भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपके मन में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। आपने जो कथा सुनाई है मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। बार बार आपको धन्यवाद करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि मैत्रेय ऋषि जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम करके विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली है और इसके पश्चात वो शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े हैं। हे राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, अक्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हे राजन, जो संसारी मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से सुनेंगे वो मोह माया के इस संसार सागर से छूट जाएंगे। उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आश्रय लेगा, इसकी शरणागति में चला जाएगा, उसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। तो जो इस बात को सत्य मानकर भगवान जी की इस कथा को सुनते हैं उनके जीवन में भगवान उनको सब कुछ देते हैं। दीर्घ आयु, धन, सुयश, सदगति, ऐश्वर्य, भोग विलास की संपूर्ण संपत्तियां तथा साथ में
अपनी कृपा और साथ में सुख शांति आनंद भगवान सब कुछ दे देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सच्चे हृदय से सुनने वाला मनुष्य भगवान के धाम को भी प्राप्त कर लेता है। जिसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए हे राजन, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुन रहे हो, इसलिए तुम्हारी सदगति होने में, तुम्हारी मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद में कुल 31 ही अध्याय थे और 31 अध्याय की कथा आज विश्राम को पहुंच चुकी है। कल से आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री मैत्रेय ऋषिवर जी की, जय श्री विदुर जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।